कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी एक कर्व हमको दिया गया है स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। यानी कि इस लाइन और इस कर्व से जितना एरिया कवर होता है ग्राफ में उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको ग्राफ प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम इस स्टैंडर्ड में पढ़ गए कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ऐसा टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं x एंड y। अगर हम x की जगह पे 0 एंड y की जगह पे 0 लेंगे तो एक तो पॉइंट हमारा हो जाएगा 0 0। अगर हम y की जगह पे 1 पुट करते हैं तो x हमको दो वैल्यू देता है प्लस और माइनस 2, यानी कि +2 एंड एक वैल्यू हो जाएगी -2 जब हम 1 पुट करेंगे y की जगह पे। तो यानी कि इसके लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा 0 पॉइंट, यानी एक पॉइंट हमारा ये रहा। वाई एक्सिस पे 1 यानी यहाँ पे मान लेते हैं आएगा, 2 यहाँ पे आएगा और -2 यहाँ पे आएगा। तो ग्राफ हमारा जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये ड्रॉ कर लिया हमने उसका ग्राफ। उसके बाद आती है लाइन की बारी। एक लाइन का इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। चलिए उसके लिए भी टेबल बना देते हैं x एंड y। x की y की जगह पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमको मिलेगी -2। अगर हम y की जगह पे 1 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा y की जगह पे 1, यानी कि 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2। एंड अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा 4y इज इक्वल टू 2, यानी y इज इक्वल टू मिलेगा 1/2। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको। चलिए ये जो पॉइंट मिला उसको ग्राफ में रख देते हैं। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यहाँ पे अगर हम x की जगह पे -1 पुट करते हैं, यानी x की जगह पे पुट किया -1 इज इक्वल टू 4y -2, ये सामने की साइड चला जाएगा, यानी -1 + 2 इज इक्वल टू 4y, यानी 4y इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो ये पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पे, एंड 2 1 पॉइंट है वो यहाँ आएगा यहाँ पे, एंड -2.0 आएगा यहाँ पे। चलिए तो इन दोनों में से पास होती हुई हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा एक पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, क्योंकि हमको लिमिट चाहिए -1 0 एंड 2 2 0। ये हो गई हमारी लाइन। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। यानी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -1 से शुरू होके जाएगी 2 तक इन द एक्स एक्सिस, और इसका हमको एरिया फाइंड, ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है। चलिए तो एरिया की हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 2 तक, रख दी -1 से लेके 2 तक। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिमिट ली है तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y dx को, बना दिया। अगर हम ये लाइन के इक्वेशन में से अगर पहले बोला को माइनस करते हैं तो हमको ये वाला जो मार्केट पार्ट है वो मिल जाएगा, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन -1 से लेके 2 y dx। ये दो पार्ट हमने क्यों लिया, फर्स्ट पार्ट हो गया लाइन के लिए, सेकेंड पार्ट हो गया कर्व के लिए। चलिए दोनों में सब्जेक्ट बना देते हैं हम y को।
तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y में y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4, यहाँ की यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 4। अगर इसमें से हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 बाय 4, यानी यहाँ पे आएगा x प्लस 2 बाय 4। वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन -1 से लेके 2 x प्लस 2 बाय 4 dx माइनस इंटीग्रेशन -1 से लेके 2 y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 dx। दोनों में 1/4 है तो दोनों उसमें से ही बाहर ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1/4 दोनों में से ले लिया हमने बाहर। इंटीग्रेशन में बचा क्या हमारे पास, दोनों को साथ में लिख देते हैं। इक्वेशन इंटीग्रेशन तो सेम ही है, -1 से लेके 2 तक x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका कर देते हैं हम इंटीग्रेशन 1/4 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 का हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट आ जाएगी -1 से लेके 2 तक। वैल्यू पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 2⁻³ यानी कि 8/3। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। माइनस सेकेंड पार्ट -1 पुट करिए, -1 का स्क्वायर होता है 1/2 -1 इंटू 2 -2 माइनस -1⁻³ हो जाएगा -1 यानी कि प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/3। सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं इसका 1/4। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 से, यानी 2 + 4 हो जाएगा 6 माइनस 8/3 माइनस यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6 यानी कि 3 माइनस 12 प्लस 2 डिवाइड बाय 6 1/4। यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 6 यानी कि 18 माइनस 8 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 + 5 2 + 3 5 माइनस 12 डिवाइड बाय 6। सिंप्लीफिकेशन इसका भी कर लेते हैं 1/4 18 माइनस 8 यानी कि 10/3 माइनस 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 5 माइनस 12 यानी कि -7 माइनस माइनस प्लस यानी कि यहाँ पे आ जाएगा +7/6। सिंप्लीफिकेशन 1/4 एलसीएम हो जाएगा 6 यानी कि 20 प्लस 7/6 यानी कि ये हो जाएगा 27/6 इंटू 4 यानी हो जाएगा 24। यानी कि हमको आंसर क्या मिल गया 27/18 यानी 9 इंटू 3 एंड 8 इंटू 3 3 कैंसिल आउट यानी हमारा एरिया हो गया 9/8 यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया 9/8। यानी कि इस वाले ग्राफ में ये जो पार्ट है उसका एरिया क्या होगा 9/8 जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था।